हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का अकाउंट्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एज यू ऑल आर न्यू टू अकाउंट्स, सो लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग। अकाउंट्स बहुत इजी है एंड मेरे साथ इट विल बी एन एक्साइटिंग क्लास, सो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आप लोगों का बेस है। अगर बेस ही पक्का नहीं होगा तो बिल्डिंग टिकेगी नहीं, गिर जाएगी। इसीलिए प्लीज़ आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड वीडियो एकदम ध्यान से सुनेंगे। मैं एकदम इजी तरीके से विद फॉर्मूलाज आई एम गोइंग टू टेल यू एंड मेक इट ईजी फॉर यू ऑल। सो लेट्स बिगिन द क्लास। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मीनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बेसिस पे मीनिंग पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी पढ़ने में। कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम फॉर्मूला बनाएंगे, आई एम रणछोड़ दास छाछड़ शिमला आया चतुर। ये फॉर्मूला हमने 3 इडियट मूवी के कैरेक्टर्स को लेके बनाया है, तो जिन्होंने 3 इडियट्स देखी है उनके लिए इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो पहला है आई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, वो मेजरेबल है या नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंटिंग के लिए हमें ये देखना है क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है एंड प्लस वो मेजरेबल है या नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस भी है एंड मेजरेबल भी है इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स का। क्लासिफिकेशन हम करते हैं लेजर में। लेजर अकाउंट्स बनाया जाता है हर एक चीज़ का। उसके बाद हम उसे समराइज करते हैं। समराइज हम इसे करते हैं ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या बिजनेस में हमें नुकसान हुआ, लॉस हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन we communicate the results to the users. Users 2 तरह के होते हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। दोनों यूजर्स डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस और मनी से रिलेटेड होना चाहिए। फिर वो रिकॉर्डिंग हम जो करते हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनते हैं। उसके बाद समराइज होता है, हमारे अकाउंट्स समराइज होते हैं। अगर हम समराइज नहीं करेंगे तो अकाउंट्स बहुत लंबा जाएगा जिसे हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन है कम्युनिकेटिंग। तो एक हम एग्जाम्पल से और समझ लेंगे थोड़ा सा। सपोज राम ओनर है बिजनेस का। बिजनेस है बुक प्रिंटिंग। इसके लिए उसने रॉ मटेरियल खरीदा 2000।
रॉ मटेरियल हो गया पेपर्स, इंक एंड ऑल, ये सब जो उसको नीड था उसने ख़रीद लिया बिजनेस के लिए। देन बुक उसने सेल की 2100 की। उसका फ़ोन ख़राब हो गया था, उसने फ़ोन ख़रीदा 10,000 का। फिर किसी वजह से एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले गए, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक आउट किया जिसकी वजह से उसे लॉस हुआ। अब हम इसमें से हम इस एग्जांपल से हम और क्लेरिफिकेशन लेंगे। बुक प्रिंटिंग का बिजनेस है, रॉ मटेरियल खरीदा बिजनेस के लिए, आइडेंटिफाई हो गया ये अकाउंट। उसके बाद सेल हुआ बिजनेस का, बिजनेस से ही सेल हुआ है, ये भी रिलेटेड टू बिजनेस है, प्लस ये दोनों मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद फ़ोन उसने खुद के लिए ख़रीदा, उसका खुद का फ़ोन ख़राब हो गया था, इससे बिज़नेस का कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हम कट आउट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्ट्राइक हुआ जिसकी वजह से लॉस हुआ उसे बिजनेस में, ये मेजरेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए इसे भी हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, कट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गए, मेजरेबल भी हो गए दोनों। अब इन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में सारे अकाउंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। समझिए 3 कलर के बॉल्स हैं हमारे पास, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे 3 बॉल्स हैं। इन तीनों बॉल्स को हमें एक बॉक्स में, 3 अलग अलग बॉक्स में हमें क्लासिफाई करना है। तो जो पर्टिकुलर बॉल है वो पर्टिकुलर कलर के बॉक्स में जाएगा। रेड बॉल्स यहाँ आ जाएगी, ब्लू बॉल्स यहाँ आ जाएगी, ग्रीन बॉल्स यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह अकाउंट्स भी हम क्लासिफाई करते हैं, जो अकाउंट पर्टिकुलर ग्रुप का है वो एक पर्टिकुलर लेजर में ही जाएगा। उसके बाद हम समराइज़ करेंगे। समराइज में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट में हम अकाउंट सारे हमारे जो लेजर बैलेंस है उनको यहाँ खींच लाएंगे। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, हम देखेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और उस हिसाब से हम उसे कम्युनिकेट करेंगे, यूज़र्स को हम रिजल्ट्स देंगे। तो ठीक है, इसे आप एक फॉर्मूला से लर्न कर लीजिएगा। आई एम रणछोड़ दास चांचर, शिमला आया चतुर। अब हम जाते हैं मीनिंग पे। हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ लिया, आई एम रणछोड़ दास चांचर, शिमला आया चतुर। सेम मीनिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रणछोड़ दास, क्लासिफाइंग चाचर एंड समराइजिंग शिमला in a significant manner and in terms of money। हमने पढ़ा मनी से रिलेटेड मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जो सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, दैट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब हम एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसे कम्युनिकेट करेंगे यूज़र्स को। आई होप ये पूरा आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यूज़र्स का पढ़ेंगे डिटेल में, प्लस मैं आपको और भी जानकारी नेक्स्ट क्लास में दूंगी। So that's all for today and now. Bye and have a good day.